ये आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। यह भी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि समकोणिक अतिपरवलय एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर के बिंदु टी अर्थात इस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब अतिपरवलय से पुनः मिलता है तो सिद्ध करो इतना होता है। सब कुछ इसने खुद ही बता दिया। यानी इस बिंदु पर पहले तो मुझे इसका अभिलंब बनाना है। तो वक्र का समीकरण मुझे दिया हुआ है। वक्र का समीकरण एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये एक्स गुणे वाई यानी गुणे में है तो यहाँ पे गुणा वाला नियम लग जाएगा। पहला फलन इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी वाई का, तो वाई का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस दूसरा फलन इनटू पहले का डिफरेंशिएशन और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इस y को अगर मैं उधर भेज दूं तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर मेरे पास आएगा y बटे x। लेकिन मुझे जिस बिंदु पर प्रवणता चाहिए तो मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूं दिया गया बिंदु जो कि है सी टी कॉमा सी बाई टी पर। तो रिजल्ट देखिए मुझे क्या मिलेगा, माइनस y का मान यहाँ पे है c बटे टी और डिवाइडेड बाई x का मान है सी टी, जिसके नीचे कुछ ना हो बटे 1 लिख सकता हूँ। तो ये मिला मुझे माइनस का c बटे टी और ये ऊपर जा करके उल्टा हो जाएगा तो ये सी टी, c से c कट गया, ये बचा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता ये बराबर मेरे पास हो गई 1 माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर। लेकिन आपको अभिलंब का निकालना है तो मुझे इसे अभिलंब में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो फिर अभिलंब की प्रवणता आपको बता चुका हूं कि अभिलंब की प्रवणता के लिए क्या करना होता है, माइनस का चिन्ह लगाइए और दी गई प्रवणता को उल्टा कर दीजिए या कह लीजिए कि 1 अपॉन दी गई प्रवणता, तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ये माइनस माइनस कट जाएगा, टी स्क्वायर ऊपर जा करके उल्टा हो जाएगा यानी कि टी स्क्वायर हो जाएगा। अब अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं। तो अभिलंब का समीकरण फार्मूला होता है y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स वन। ये फार्मूला चाहे अभिलंब हो या स्पर्श रेखा दोनों में चलता है। मान रख दीजिए तो y माइनस वाई वन का मान है c बटे टी, प्रवणता मेरे पास है अभिलंब की टी स्क्वायर और x माइनस एक्स वन का मान है मेरे पास सी टी। ये अभिलंब का समीकरण हो गया। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है वो इस बिंदु पर दोबारा मिलता है। चूंकि अभिलंब बिंदु सी टी वन कॉमा सी बटे टी वन पर पुनः मिलता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये बिंदु भी अभिलंब पर है, यानी कि ये बिंदु अभिलंब को संतुष्ट कर देगा। तो संतुष्ट करने में क्या होता है, x की जगह x का मान और y की जगह y का मान। तो y का मान है c बटे टी वन और माइनस c बटे टी तो है ही हमारे पास टी स्क्वायर, x का मान है सी टी वन और माइनस c बटे टी तो है ही मेरे पास। इसमें से c कामन ले लो तो 1 बटा टी वन माइनस 1 बटा टी, यहां से भी c कामन ले लो तो टी स्क्वायर तो बाहर था, टी वन माइनस टी, ये c और ये c कट गया, इसका एलसीएम लो तो टी टी वन, यहां पे बचेगा टी माइनस टी वन इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कामन ले लो तो टी वन माइनस टी टू की जगह पे बच जाएगा टी माइनस टी वन। अब जरा ऊपर वाला देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कट गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 और ये पावर 2 तो ये बन जाएगा माइनस का टी की पावर 3 टी वन इज इक्वल टू 1। इस माइनस को दूसरी तरफ भेज दीजिए तो टी क्यूब टी वन इज इक्वल टू माइनस का 1, और यही मुझको सिद्ध करना था। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन ये भी है। बोर्ड परीक्षा में अक्सर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो कम से कम आपको
पता होने ही चाहिए। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 2 बिंदु ए बी पर इस वक्र को स्पर्श करती है, n का मान कुछ भी क्यों ना हो। इसका मतलब ये हुआ n का मान कुछ भी हो जाए, यानी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, लेकिन यही स्पर्श रेखा इस वक्र की होगी। करके देखते हैं। वक्र का समीकरण दिया हुआ है आपको, वक्र का समीकरण x बटा a की पावर n प्लस y बटा b की पावर n बराबर 2। मुझे स्पर्श रेखा बनाने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया आपके पास 1 बाई ए की पावर n को अलग कर दो, बचा x की पावर n, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 बाई बी की पावर n को अलग कर दो और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n y की पावर n माइनस 1। लेकिन y का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई जरूर बचता है, इज इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। इस वैल्यू को दूसरी तरफ भेज दो, तो ये मेरे पास बचेगा एन वाई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी की पावर n, और डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, ये इधर आएगा, चिन्ह बदल जाएगा, एन एक्स की पावर n माइनस 1 बटे में बचेगा a की पावर n। इस मान को अगर दूसरी तरफ भेजिए तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एन एक्स की पावर n माइनस 1 बटे में a की पावर n, और ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास b की पावर n बटे में n और y की पावर n माइनस 1। ये n और ये n कैंसिल हो गया, ये बचा मेरे पास माइनस का b की पावर n बटे में a की पावर n इंटू x की पावर n माइनस 1 बटे में y की पावर n माइनस 1। मुझको प्रवणता a कामा b पे निकालनी है, तो मैं a कामा b पर वैल्यू रख देता हूं, इसमें माइनस b की पावर n बटे a की पावर n, x की जगह पर a आ जाएगा तो a की पावर n माइनस 1, और y की जगह b आ जाएगा तो b की पावर n माइनस 1। अगर आधार समान हो तो भाग में यानी डिवाइड करने पर घातें घट जाती हैं, तो इस हिसाब से बचेगा क्या, b की पावर n में मैं ये नीचे वाला ऊपर भेज दूं तो ये बन जाएगा माइनस n और प्लस 1। इसी तरीके से a वाला अगर नीचे भेज दूं तो ये माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, n और n दोनों में कट गया, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई माइनस b बाई ए। इसका मतलब अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई माइनस का b बाई ए। तो मैं स्पर्श रेखा का समीकरण निकालता हूं। स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, वैल्यू रख दो इसमें, तो y माइनस वाई वन का मान पॉइंट मेरे पास ए बी है, तो ये b है, इज इक्वल टू m आप लोगों ने निकाल लिया माइनस b बाई ए, और x माइनस एक्स वन का मान है a। कैंची गुणा करो, तो जब a से इधर गुणा करोगे तो ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी से गुणा करोगे तो माइनस बी एक्स और प्लस ए बी, एक्स वाला इधर ले आओ तो बी एक्स प्लस ए वाई, और इस ए बी को दूसरी तरफ भेज दो जो कि हो गया 2ab, तो 2 रहने दो, ए बी इधर वापस कर दो, तो बी एक्स प्लस ए वाई के बटे में ए बी आ जाएगा इक्वल टू 2 बचेगा। दोनों को अगर अलग अलग किया जाए तो बी एक्स बाई ए बी और प्लस ए वाई बाई ए बी बराबर 2 है, बी बी कट गया, ए कट गया, तो ये बचा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 2। और इसमें देखिए जो कि n से मुक्त है, जो कि n से मुक्त है, मतलब इसमें n कहीं पे आया ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पर्श रेखा तो यही आ गई, यानी ये सिद्ध हो गया कि इस बिंदु पर इस वक्र की स्पर्श रेखा ये होती है, और इसमें n आया नहीं, तो इसका मतलब n की चाहे जो मान हो
आपकी जो सरल रेखा ये है, यही वक्र की स्पर्श रेखा होगी, यानी कि ये वक्र को स्पर्श करेगी। तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख दूंगा, अतः n का मान कुछ भी हो, दी गई रेखा वक्र की स्पर्श रेखा होगी, और यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर बड़े क्वेश्चनों में 4 नंबर या फिर 5 नंबर में पूछे जाते हैं। आपको तैयारी बहुत जबरदस्त करनी है अगर नंबर 90% से ज्यादा लेकर आने हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर भेज सकूं। गणित की अच्छी तैयारी के लिए आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।